गांव में जमीन का विवाद होता है, दो परिवार आपस में लड़ जाते हैं और लड़ाई इतनी भयानक होती है कि परिवार में अगर कहें तो यहाँ पर मारपीट हो जाना, साथ में जो है लाठी का प्रयोग करना, साथ में यहाँ पर पत्थर चलाना, ये सारा कुछ हो जाता है। अब ये समस्या उत्पन्न हुआ, किसी को चोट भी लग सकता था, लेकिन उतना चोट का कोई बात नहीं है, किसी को ऐसा गंभीर चोट नहीं लगा, लेकिन विवाद भरा था। समस्या है जमीन विवाद को लेकर, यानी जमीन विवाद होता है, जमीन कब्जा को लेकर विवाद होता है और मारपीट हो जाती है, लाठी चल जाता है और पत्थर भी चलाए जाते हैं। किसी प्रकार का कोई घटना नहीं घटता है, कोई समस्या उत्पन्न नहीं होता, इतना बड़ा घटना नहीं होता है जिसमें किसी लोग को गंभीर चोट लगे। लेकिन ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप मान लेते हैं जमीन जो विवाद हो रहा है ना, तो कब्जा को लेकर विवाद हो या अन्य किसी कारण का विवाद हो, किसी एक की तो गलती होती है, ये तो तय है। यानी दो पक्ष हैं तो दोनों पक्ष सही नहीं हो सकते। अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जो जमीन पर कब्जा करने का प्रयास कर रहा था, कोई ऐसा व्यक्ति है जो जमीन पर अगर देखा जाए तो यहाँ पर कि जबरन जो है मकान बनाने का वो प्रयास कर रहा है, तो ये अगर आप उसको रोकने जाएंगे ऐसे सिचुएशन में और वो व्यक्ति मारपीट करना शुरू कर दे, तो दो कंडीशन उत्पन्न हो जाता है कि कब्जा करने का या मकान बनाने का जो प्रयास कर रहे हैं, इनके पास जमीन की रजिस्ट्री है, इनके पास जमीन का दाखिल खारिज है, तो क्या ये अपने जगह पर गलत है? नहीं है। लेकिन इन पर आरोप है कि ये जमीन जो है गलत तरीके से खरीदे हैं, ये विवादित जमीन को खरीद लिए हैं, तो विवादित जमीन को खरीदे और इसलिए विवाद उत्पन्न हो रहा है। अब कानूनी तौर पर कोई व्यक्ति जमीन खरीद लिया और वर्तमान में उसका म्यूटेशन भी करा लिया, तो पुलिस की नज़र में, जो पुलिस के अधिकारी हैं उनकी नज़र में वही व्यक्ति सही है जिनका जमीन का रजिस्ट्री है और उसका म्यूटेशन कायम है। दखल जो है वो किसी और का था, अब ये उस पर मकान बनाने का प्रयास कर रहे थे, विवाद हो गया। अब ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में रोकथाम कैसे किया जाए? तो देखें, रोकथाम करने के लिए यहाँ पर अब धारा लगाया जाता है। पहले आप सुने होंगे कि धारा 144 लगा दिया गया। अब धारा 144 जो लगा दिया गया ना, अब ये धारा जब लग जाएगा ना, तो ये हो गया कि अगर जिस दिन लग गया तो यहाँ पर अब शांति बनाकर रखना है, नहीं तो फिर पुलिस जो है वो उग्र हो जाएगी। तो यानी अब ये साफ साफ बता दिया गया कि शांति बनाए रखना है आपको, कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, कौन मालिक है नहीं है ये जो है तय किया जाएगा। अभी जो है ना फिलहाल किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं करेगा, मारपीट नहीं करेगा। तो यहाँ पर जो है, जो इस प्रकार की कार्रवाई की गई, आखिरकार ये लागू कौन करता है पता है? तो देखें, ये यहाँ पर जो लागू करता है वो है जिला मजिस्ट्रेट। यहाँ पर ये हो गया जिला मजिस्ट्रेट। ये कौन कौन लागू करेंगे? जिला मजिस्ट्रेट। अब आप कहेंगे डायरेक्ट जिला मजिस्ट्रेट, देखें डायरेक्ट जिला मजिस्ट्रेट नहीं, यहाँ पर जो अगर बात करें ये सब डिविजनल मजिस्ट्रेट जो है ना, सब यहाँ पर डिविजनल मजिस्ट्रेट, उनको भी पावर होता है कि उनके पास भी आप जाएंगे वो लागू करेंगे। साथ में यहाँ पर जो कार्यपालक हैं, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, उनको भी पावर है, वो भी लागू कर देंगे। तो ये लागू हो गया। अब यहाँ पर लग गया ना, तो ये जो जमीन का जो विवाद जहाँ पर चल रहा था, इस जगह पर अब पुलिस प्रशासन जो है वो भी आकर विजिट करेंगे। अब ऐसा हो गया कि कोई भी यहाँ पर नहीं आएगा। अगर ये पता चल गया कि कोई लोग फिर जो ऐसे लोग आए हैं जिनको लेकर विवाद है, तो फिर समस्या। अब किसी भी प्रकार का यहाँ पर अफवाह भी अगर कोई फैलाएगा, किसी प्रकार का कोई भी यहाँ पर अगर देखा जाए, अफवाह भी नहीं फैला सकता। बहुत लोग अफवाह फैलाकर जो है और भी क्या करते हैं, लड़ाई जो है उलझा देते हैं। तो अफवाह यहाँ पर नहीं फैलाना है, नहीं फैलाना है। तो अफवाह जो है फैलाने पर भी क्या होगा कि रोक लग जाएगा। अब ये जो हुआ ना, इसमें अगर देखा जाए तो ये आपके समांतर ज्यादातर दो मार्ग, जब आपका जमीन का विवाद हुआ, कहीं पर आपका जमीन का जो खेत है उस खेत में विवाद हुआ, आपका मान लेते हैं कोई खेत बेच लिया, खरीद लिया, फिलहाल आप क्या कर सकते हैं
या आपकी जमीन पर कोई मकान बनाने का प्रयास कर रहा, आप तुरंत जाएंगे और आप क्या करेंगे, जिला मजिस्ट्रेट, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट, कार्यपालक मजिस्ट्रेट, तो सबसे पहले सबसे नीचे आपको जाना है और कार्यपालक मजिस्ट्रेट हो गया या सब डिविजनल मजिस्ट्रेट एसडीएम है, तो आप यहाँ पर एसडीएम के पास से जाकर क्या कर सकते हैं, इस पर धारा 144 लगा देंगे। लेकिन आज हम आपको बता दें धारा 144 जो है अब वर्तमान में भी एनएसएस की धारा 163 है, यानी कहे तो सीआरपीसी की धारा 144 को ही भारतीय न्याय सुरक्षा संहिता जो है ये धारा 163 है, एक दूसरे के जगह पर बस है, मतलब बस एक तरह से कहना नाम बदल गया है, कानून वही है। अब वर्तमान में ये जो पहले 144 आप सुनते थे, ये वर्तमान में अब धारा 163 है। धारा 163 के तहत जो है कार्रवाई होगी। अब है कि ये लोग, ठीक है, आप क्या किए यहाँ पर धारा 144 या कहें बीएनएसएस की धारा, आपने एसडीएम के पास से 163 की मांग की, 163 लग गया, तो अब यानी ये 2 माह के लिए लग गया। अब 2 माह तक वो कुछ भी उस जगह पर नहीं कर सकता, अगर करेगा तो उसके ऊपर कार्रवाई होगी। उसका उल्लंघन अगर वो करता है ना, तो फिर उसके ऊपर जो है कानूनी प्रक्रिया भी होगा। आपके मन में ये सवाल होता होगा कि ठीक है, अगर ऐसा लगा दिया गया, लेकिन अगर मान लेते हैं कोई उल्लंघन कर दिया, कोई नहीं मानने को तैयार है, तो उसके लिए क्या प्रावधान है, तो वो भी बता देते हैं आपको कि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसके लिए क्या प्रावधान है। फिलहाल ये हो गया रोकथाम। विवाद है ना किसी से, जाइए एक बार, यहाँ पर आप जाएंगे अपने अनुमंडल में और वहां पर एक वकील से आप जाकर बात कर लीजिए कि वकील साहब हमको ये बताइए कि मेरा खेत है, जबरदस्ती उस पर करता है। वकील साहब ये काम कर दीजिए कि मेरी जमीन है, जबरन घर बनाने का प्रयास कर रहा है, आसपास से सुनने को मिला है, जमीन हमारी निकलती है और छोड़ने को तैयार नहीं है। उसी के दखल में बहुत दिनों से छोड़े हुए थे, कोई टेंशन वाली बात नहीं थी, इसीलिए छोड़े हुए थे। अब तो मेरी जमीन पर वो मकान बनाने जा रहा। तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आप उस पर धारा 163 बीएनएसएस की धारा 163 जो कि पहले धारा 144 हुआ करता था, वो आपको क्या करना है, एसडीएम कोर्ट से लगवा देना। और ये आपके मन में चल रहा होगा कि मेरा जो जमीन का विवाद है, जमीन विवाद में हमने 144 तो लगा दिया, यानी इस पर धारा 144 लग गया, यानी धारा जो है 163 लग गया। लेकिन लगने से कोई फायदा नहीं हुआ, ये तो एसडीएम कोर्ट से लगा दिया गया, नोटिस भी आ गया, लेकिन उसका तो साफ साफ यहां पर उल्लंघन हो रहा है। ये आपके मन में सवाल अगर चल रहे हैं ना कि ये धारा 144 का उल्लंघन हो रहा है यहां पर, तो अब ये बात आप समझ लें स्पष्ट तरीके से कि धारा 144 का अगर कोई भी उल्लंघन करता है तो उसके ऊपर जो है यानी कार्रवाई होगी। क्या क्या जो है कार्रवाई होगी ये जरूर जान लें। देखें, अब अगर इसका कोई उल्लंघन करेगा तो उसके ऊपर जो धारा है वो धाराएं लगेंगे, और कौन सी धारा लगेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। अब यहाँ पर जो मजिस्ट्रेट का शिकायत, मजिस्ट्रेट को आप जाकर शिकायत करते हैं, फिर ये मामला आप ये सब सारा आप अपने वकील के माध्यम से फिर जाएंगे कि देखें हुजूर ये धारा 163 लगाया गया लेकिन आज उसका उल्लंघन हो रहा है। तो अगर ऐसा हो रहा है तो उनके द्वारा जो है एक तरह से एक आदेश दिया जाएगा, ठीक है, उस व्यक्ति के खिलाफ जो उल्लंघन कर रहा है उसके खिलाफ एफआईआर उस आदेशानुसार दर्ज होगा। और रही बात उसकी गिरफ्तारी की, तो हाँ उसकी गिरफ्तारी होगी अगर वो व्यक्ति सही में आदेश को तोड़ा है, और ऐसा साक्ष्य वहां पर फिर विजिट करने के बाद अगर ये पुष्टि हो गया कि उन्होंने साक्ष्य तोड़ा है और वहां पर जो है एक तरह से स्थिति बिगाड़ने का प्रयास किया धारा 144 लगने के बावजूद, तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में उस व्यक्ति को उस व्यक्ति की गिरफ्तारी भी होगी और जो है उसके ऊपर जो है कार्रवाई होगी। उसको यहाँ पर जेल जाना पड़ेगा और साथ में जेल के साथ साथ जो है ना इस व्यक्ति को जुर्माना भी यहाँ पर लगेगा। तो ये हो गया। आप यहाँ पर देखें, इसमें ये ज़्यादा जेल नहीं, 1 माह के लिए या 1 माह से जो है 6 माह तक वो जेल जाएंगे बस, अगर इसका उल्लंघन कर दिए तो, लेकिन जेल में रहना पड़ जाएगा। अब यहाँ पर देखें, आप कहेंगे कि क्या क्या उल्लंघन में आएगा। उल्लंघन जो है तो उल्लंघन में आएगा कि आप जो है आदमी इकट्ठा कर लिए, लड़ाई करने के लिए आदमी यहाँ पर
इकट्ठा करके दिखा रहे हैं, डरा रहे हैं, ठीक है, ये हो गया इकट्ठा करना। उसके बाद यहाँ पर किसी प्रकार का कोई जुलूस जो है ना अगर वो चले, ठीक है, उसके बाद कोई कहीं पर जो धरना प्रदर्शन हो गया, उसके बाद यहाँ पर जो है हथियार, उसके बाद जो है लाठी का प्रयोग, ये सब अगर कोई व्यक्ति अगर देखा जाए तो अफवाह अगर फैलाता है तो ये भी उल्लंघन है। तो जमीन खेत में जबरन जाकर जो है काम करके दिखा रहा है कि देखें हम काम कर रहे हैं, हम ये फसल काट रहे हैं, हम यहाँ पर मकान बना रहे हैं, हम यहाँ पर जो है घेरावा कर रहे हैं, तो ये सारा जो है ना अफवाह है। और इसका अगर उल्लंघन करेगा वो व्यक्ति, जो व्यक्ति है, अगर कोई वीडियो बना लिया, कोई साक्ष्य जुटा लिया, तो वो साक्ष्य के आधार पर उस व्यक्ति की गिरफ्तारी होगी। तो इसलिए जब भी मजिस्ट्रेट के द्वारा जो है धारा 163 का आपको नोटिस आ जाए तो दोनों पक्ष को अपना वहां पक्ष रखने के लिए जाना चाहिए, और जो कानून के अनुसार जो है, यानी आप कुछ भी जो कार्य उस पर नहीं करेंगे। अगर एक तरह से किसी भी प्रकार का कार्य करेंगे और आपके ऊपर अगर उल्लंघन का दोबारा केस फाइल कर दिया गया तो ऐसे सिचुएशन, ऐसे कंडीशन में आपके ऊपर जो है यहाँ पर कार्रवाई होगी। बहुत सारे लोगों का सवाल होता है कि ये जो है ना, जो धारा 144 लगा दिया गया, जिसको जो वर्तमान में धारा 163 है, ये गलत 144 या 163 अगर लगाया गया तो ऐसे सिचुएशन में क्या करें, कहाँ जाएं? अगर ये लगाया गया तो कहाँ जाएं? अगर आपके भी ये सवाल, आपके साथ भी ऐसा हुआ है, आपके मन में भी ऐसा सवाल चल रहा है ना, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। हम ये टॉपिक आपको डिटेल से बताएंगे कि गलत धारा 144 लगा दिया गया, गलत तरीके से धारा 163 लगा गया तो आखिरकार डायरेक्ट आप कहाँ जा सकते हैं जहां आपको फायदा होगा। आशा करते हैं वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दें। चैनल को पहली बार देख रहे हैं, सब्सक्राइब करके जो बेल आइकन है उसको जरूर दबा लें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।